गांधी जी का तुरंत उत्तर था, मैं राम राज्य चाहता हूं। नहीं, राम राज्य यानी गांधी जी कोई हिंदू राज्य, कोई रिलीजियस स्टेट मांगा है क्या? थियोक्रेसी का समर्थन किया क्या? नहीं, गांधी जी के मन में कल्पना रही कि राम राज्य यानी सनातन भारतीय मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य व्यवस्था। आज लोकतंत्र है, मैं लोकतंत्र को कोई गलत व्यवस्था नहीं मानता हूं। नेहरू से पूछा गया लोकतंत्र के बारे में, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डेमोक्रेसी? नेहरू का उत्तर था, इट इज द सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो पूछा गया, व्हाट इज द फर्स्ट? नेहरू का उत्तर था, येट टू बी इन्वेंटेड। तो अभी पहला क्या है उसको समझना है, अभी नहीं है। इससे भी अच्छी व्यवस्था एक बननी चाहिए। पर गांधी जी ने कहा कि भाई हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य कोई धार्मिक यानी थियोक्रेसी की बात नहीं थी। बात यह था कि भाई राम राज्य यानी मूल्यों पर चलने वाला व्यवस्था, जहां समाज के आखिरी व्यक्ति की बात को भी कोई वैल्यू होता हो। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम वेयर द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी प्रिवेल्स। बहुमत के मत पर देता है। अब बहुमत की भी कई व्याख्या होती है। अब एक हिसाब आया कि भारत के पार्लियामेंट में जो 542 सदस्य है, उनमें से 320 35% से कम वोट से जीते। अब ये बहुमत है क्या? बहुमत उनके खिलाफ था। बट ऐसी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बोलते हैं, तो आप सबसे आगे होगा, आप जीत गए, ठीक है। पर जो व्यवस्था उपलब्ध है अच्छी व्यवस्था है, पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको और बेहतर बनाए। जो राम राज्य की कल्पना एकदम आप राम राज्य नहीं बनाते हो, तो रोम राज्य तो ना बनाओ। अब यहां तो आम आदमी को कोई पूछता नहीं है। राम राज्य तो है नहीं, राडिया राज्य है। यह सब कुछ कॉर्पोरेट चलाते हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त व्यवस्था है। केवल सत्ता ही सर्वे सर्व है। उसके लिए किसी प्रकार की सभी प्रकार के मान्यताओं को, मूल्यों को तिलांजलि देने वाली व्यवस्था है। और इस देश की राष्ट्रीय अस्मिता के जो जो चीज उसके प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उन सभी चीजों के प्रति आज अनास्था है। गांधी जी ने तो राम राज्य की कल्पना की है। राम जी की क्या हालत है भारत में? स्वयं अदालत में गए। आजाद भारत में भगवान राम इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए ये प्ली लेकर कि भैया मेरा जन्मस्थान है, वहां एक मेरा घर था जिसको मंदिर के रूप में करोड़ों भारत के हिंदू मानते थे, वो मेरे को वापस दो। 60 साल लगा। 60 साल तक कोर्ट ने भी तो उसके बारे में चर्चा की है कि ये राम जी जो कह रहे हैं सही कह रहे, राम मैंने भगवान राम सही कह रहे कि नहीं, उस पर विमर्श हुआ। अंत में कोर्ट ने, अदालत ने माना कहा ठीक है राम जी झूठ नहीं बोल रहे, माना है। परसों सितंबर 30 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट का राम जन्मभूमि पर निर्णय आया। भाई इस देश में ओबामा भारत की यात्रा में आते हैं, आए थे पिछले साल में, आए थे दिसंबर में। ओबामा के आइटिनरी में दिल्ली में नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी में उनके एक ही कार्यक्रम था, हुमायूं टॉम्ब विजिट करना। भाई इस देश के अंदर कई अन्य लोग आए थे, बाहर से आए थे, उनके भी समाधियां बनी है, अपने भी लोगों का समाधि बहुत बना है दिल्ली में। पर एक विदेश से आने वाला किसी अन्य देश के नेता को आप हुमायूं टॉम्ब दिखा करके, हुमायूं की समाधि दिखा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं उसमें? वही जिस देश की पहचान यहां की हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता से लेकर है, वो आए थे तो दिवाली खेले थे दिल्ली में, मुंबई में। ओबामा दिवाली किस चीज के प्रतीक है? हम तो सेकुलर लोग हैं, हमको आस्था नहीं है। भाई न्यायालय के निर्णय को तो मानो। अब जब तक निर्णय नहीं आया तब तक हमको रोज पूछते थे, आप बताओ आप निर्णय जो आएगा उसको आप स्वीकारते हो कि नहीं स्वीकारते हो?
हम हमेशा कहते थे कि भाई ये प्रश्न कहां पैदा होता है। इस देश के नागरिक के नाते हम इस देश की कानून व्यवस्था, अदालतों का संपूर्ण रूप से इज्जत करते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। 10 बार बोलते हैं हम न्यायालयों का सम्मान करते हैं। जहां तक आदेश का स्वीकारना अस्वीकारना का प्रश्न है, अब उसमें पिटीशन लेकर गए भगवान राम। जजमेंट को मानना नहीं मानना किसका प्रश्न है? भगवान राम तय करेंगे ना। अगर मान लीजिए उनको जजमेंट में ऑब्जेक्शन है तो दूसरे अदालत में जाएंगे, प्रावधान है, उससे आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम गए हैं, किस कारण गए मैं बता दो, पर लॉजिक देखिए। नहीं आप मान लो, आरएसएस मान ले, तो आपने कहा भाई हम तो सम्मान करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जैसे ही जजमेंट आया, यही महापुरुष जो उससे 1 घंटे पहले तक हमको पूछ रहे थे कि मानो मानो, सब उठकर उसको जजमेंट को गाली देने लगे। आस्था पर दे दिया जजमेंट। भाई पहले तो आपने कहा ना जजमेंट कोई भी आया हमको मानना पड़ेगा, आप क्यों नहीं मानते? नहीं, हम तो, हमको लगता है कि इस देश में हम क्या सेकंड क्लास सिटीजन बन गए एक जजमेंट से। जजमेंट ने 3 बातों को कही। पहली बात कि वह राम जन्मभूमि है, क्योंकि हजारों वर्षों से इस देश के करोड़ों लोग उसको राम जन्मभूमि मानते रहे हैं, इसलिए राम जन्मभूमि है। मैटर ऑफ बिलीफ, नहीं आस्था के आधार पर आपने जजमेंट दे दिया। पर अदालत ने आस्था के आधार पर मात्र जजमेंट नहीं दिया। 2002 में GPRS नाम से, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे नाम से, एक रडार लेजर बीम्स के आधार पर भूमि के नीचे क्या है इसका विश्लेषण कराया गया था अदालत के निर्णय से, अदालत के आदेश से। जब वो करवाने का निर्णय हो रहा था तो अदालत थोड़ा बुद्धिमानी दिखाई। अदालत ने कहा कि हम किसी इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो फिर सब लोग बोलेंगे कि नहीं ये आरएसएस वाले चड्डी वाले हैं, ये ऐसा बोलेंगे। इसलिए सरकार, अदालत ने कहा कि कोई विदेशी कंपनी को दो, कैनेडियन कंपनी को दिया गया। अब कैनेडियन कंपनी को तो ये नहीं कह सकते हो। कैनेडियन कंपनी ने GPRS किया, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया तो उस सर्वे में आया कि जमीन के अंदर 36 खंभे हैं, एक फॉर्मेशन में है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि वहां एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था। जब यह हुआ तो जैसा अब एक्सरे हुआ, अंदर कुछ है समझ में आया तो ऑपरेशन होता है। अदालत ने कहा कि एक्सरे में जो दिख रहा है वो सच में कहे देख ले, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को कहा आप खुदाई करो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले एक 80 कर्मचारी, 80 जो लेबर लोग है, लेबर फोर्स है, और 8 इंजीनियर्स को लेकर गए। वहां गए तो किसी महापुरुष फिर गए इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि जो 80 लेबर और 8 इंजीनियर गए, ये सब लोग हिंदू है तो नीचे कुछ भी कर सकते हैं, क्या कर देंगे भाई? फिर भी अदालत ने माना, चलो ठीक है तुमको शक है ना, तो 33% जो लेबर है वो मुसलमान रहेगा। अब अयोध्या में इतने लेबर मिलना है मुसलमान, तो कोर्ट में प्रश्न है अगर लेबर नहीं मिला तो क्या करना? तो जाफर अब जिलानी साहब ने कोर्ट को आश्वस्त किया, चिंता मत करो हम लखनऊ से भेजेंगे। भेजा गया। मुसलमान लेबर, मुसलमान इंजीनियर, मुसलमान इंस्पेक्टर। खुदाई को भी इस प्रकार रिलीजन के आधार पर विभाजन करके खुदाई की गई। करने के बाद फिर वही बाहर आया कि भाई वहां मंदिर के कुछ खंभे थे, इसका मतलब वहां था मंदिर। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर दूसरा पक्ष को पूछा गया कि भाई ये खंभे दिख रहे हैं तो फिर आपको कुछ कहना है क्या? तो बोले कि नहीं हमको कुछ कहना नहीं है, उस पर जो फाइंडिंग्स है तो आप स्वीकार करिए। उनका जो प्रतिवाद है वो सुनने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर आया कि नहीं वहां एक मंदिर था। दूसरा फाइंडिंग, मंदिर था वहां जिसको ध्वस्त करके ढांचा खड़ा की गई। अब उसको बोलते हैं कि नहीं ये तो अनसाइंटिफिक अप्रोच है कोर्ट का। क्यों? पिल्लर है तो मंदिर था, ऐसे कैसे कह सकते? लॉजिक देखिए बुद्धिजीवियों का। हाँ ठीक है 36 पिल्लर है, पर प्रूफ कहां है कि मंदिर था? यानी आपके हमारे पूर्वज बेवकूफ है, अयोध्या जाते थे,
एक पिलर बना के चले जाते थे। ऐसे 36 पिलर ऐसे बना दिए बस। पर ये सारे फॉर्मेशन में क्यों है? बस फॉर्मेशन में बनाए, ये लॉजिक है। हालांकि थोड़ा टेक्निकल है। मंदिर था, उसके रेमिनेंट्स भी है वहां, उसके जो शिथिल स्थिति भी है। उसी भूमि पर मस्जिद खड़ा भी की गई और उसको ढांचे को गिरा के उससे बनाया क्या, इसका प्रूफ नहीं है। क्या जो भी हो, वह मंदिर था। ये दूसरी बात को भी अदालत ने माना। तीसरी बात में अदालत यूनानिमस ने कहा कि जहां रामलला विराजमान है वहां वो रहेंगे ही, वही उनका मंदिर बनेगा। अब भाई ये तीन बातें होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि सब सेक्शंस को, हिंदू, मुसलमान, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, एक सेक्शन है भारत में, इन सबको समझा कर कि भैया